जानकारी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के बारे में आपको देता चलूँ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ जिनकी फ़ातिहा आप लगाते हैं रजबुल मुरज्जब के महीने में, जो ये चल रहा है, आप शुरू कर चुके हैं अपने घरों के अंदर फ़ातिहा नियाज़, जिसको मैंने और आपने नाम दे रखा कूंडे का। कूंडे का नाम हमने इस महीने में, रजबुल मुरज्जब के महीने में जो नियाज़ फ़ातिहा हम घरों के अंदर करा दें, उसको हमने नाम कूंडे का दे रखा है। कूंडे के बारे में भी बताएंगे, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ कौन है उसके बारे में भी बताने की कोशिश करूँगा। हो सकता है वक्त ज़्यादा लग जाए, लेकिन समझने की कोशिश करें। मैं चंद बातें आपको वीडियो के माध्यम से, वीडियो के ज़रिए बताने आया हूँ। बहरकैफ़, सबसे पहले हम बात करते हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ हैं कौन। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ हैं कौन और इनको सादिक़ क्यों कहा जाता है। देखिए, हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मेरे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, तो मेरे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे हैं हुसैन पाक, उनके जो बेटे हैं, जो करबला से वापस आए लौट कर, जंग में गए ज़रूर थे लेकिन मैदान करबला में नहीं उतरे, क्योंकि हुसैन पाक ने इजाज़त ही नहीं दी थी करबला में जाने की उनको। वो तबीयत भी अलील थी हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। तो हुसैन पाक के बेटे का नाम क्या है? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो करबला से लौट कर वापस आए। और बेटे हुसैन पाक के करबला में शहीद हुए, जैसे कि हज़रत अली असग़र, हज़रत अली अकबर, दीगर तमाम भी करबला में शहीद हुए, आप जानते ही हैं। बहरकैफ़, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन लौट करके मदीना शरीफ वापस आए। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे का नाम जो है वो हज़रत इमाम बाक़िर है। हज़रत इमाम बाक़िर के साथ भी लोगों ने बड़ा जुल्म सितम किया था। बहरकैफ़, दीन का परचम उन्होंने बहुत लहराया। हज़रत इमाम बाक़िर के जो बेटे हैं उनका नाम है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। ये ताबी हैं। और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ की फ़ातिहा नियाज़ हम इस महीने में लगाते हैं। अच्छा, ये भी समझते चलें कि ये हिजरी 80 या 83 में पैदा हुए मदीना शरीफ के अंदर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़, समझ रहे हैं। और कई सारे सहाबा की सोहबत भी इख्तियार की इन्होंने। तो बहरकैफ़, बताने का मकसद आपको ये है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ 80 या 83 हिजरी में पैदा हुए और तकरीबन आपने 68 साल उम्र पाई, यानी 1300 से 1350 से ज़ायद वक्त हो चुका होगा इनकी विसाल पुरमलाल को। तो हम ये नियाज़ लगाते हैं। अच्छा, बड़ी कशमकश है लोगों के दरमियान कि 15 तारीख़ को नियाज़ होनी चाहिए, कूंडे होने चाहिए, या फिर 22 तारीख़ को होने चाहिए। ये भी हम आपको बताते चलेंगे, लेकिन उससे पहले चंद बातें हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ के बारे में हम आपको बता दें, ताकि आपको पता चले कि हम इस महीने में नियाज़ किसकी लगवा रहे हैं। क्योंकि हमारे घरों के अंदर तो ये बात बड़ी मशहूर हो गई है, कूंडे 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 पुड़ी होनी है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि आप घर के अंदर कूंडे बनाएं, अगर आपकी इस्तिताअत है तो बनाएं। ना ये फ़र्ज़ है ना वाजिब है, मुस्तहब तरीक़ा है, करेंगे अल्लाह पाक आपको सवाब अता फ़रमाएगा, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह आप पर नहीं होगा। हाँ, और बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा है, मेरे ख़ुद मिलने वाले ऐसे हैं कुछ कि जिनके ज़रिए मुझे पता चला कि सूद ब्याज पे लेकर के लोग कूंडे का एहतमाम करते हैं, इंतज़ाम नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपकी इस्तिताअत सिर्फ़ 1 गिलास पानी की है तो आप उसी 1 गिलास पानी पर फ़ातिहा लगा दें घर के अंदर, अल्लाह पाक आपको वही सवाब अता फ़रमाएगा जो सवाब आप बहुत ज़्यादा ख़र्च करके लेने वाले थे। लेकिन किसी भी अल्लाह वाले ने, चाहे वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हों, चाहे वो महबूब सुबहानी क़ुत्ब रब्बानी शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी हो, या साबिर पाक हों, ये जितने भी अल्लाह के नेक बरगुज़ीदा वफ़ादार परहेज़गार मुत्तक़ी बंदे हैं, ये नहीं कहते कि आप कर्ज़ करके सूद ब्याज लेकर के हमारी नियाज़ कराएं, घर के अंदर फ़ातिहा कराएं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। आपकी इस्तिताअत जितनी है उतना काम करें। आपकी इस्तिताअत नहीं है मेवा लाने की और मिठाइयाँ लाने की और पुड़ी खीर बना करके घर में फ़ातिहा लगाने, कोई बात नहीं है साहब, कोई बात नहीं है। और बेहतर तरीक़ा यह है कि जिनको अल्लाह पाक ने इस्तिताअत दी है वो भी इस बात का ख़याल रखें कि ऐसा नहीं है कि अपने जो है बना करके घर के अंदर रख ली। बहुत देखा जाता है ना ये कि बना करके वो घर के अंदर रख लेते हैं इतनी, और महीने तक चलती हैं भाई, आराम से मज़े ले लेके खाते हैं लोग। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जब घर में नियाज़ का फ़ातिहा का एहतमाम इंतज़ाम किया है तो आप ये तलाश करें कि मोहल्ले में मिस्कीन कौन है, यतीम कौन है, बेवा औरत कौन है। ऐसे गरीब बेबस लाचार लोगों को घर के अंदर बुला करके फ़ातिहा में शामिल करें और उनको ये तबर्रुक शौक़ व ज़ौक़ के साथ खिलाएं आप लोग, तो बेहतर रहेगा। और ये बेहतर ही नहीं बल्कि बहुत ही मुस्तहब और अफजल और फ़जीलत वाला काम है।
इस बात को याद रखें। तो ये काम ज़रूर करें। अच्छा, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक कौन हैं? तो ये एक अल्लाह के बहुत ही बरगुज़ीदा बंदे थे। बहुत सारी करामतें आपसे ज़ाहिर हुई हैं। आप पर चोरी का इल्ज़ाम भी लोगों ने लगाया। जैसे कि बताया जाता है कि वो कुछ तिजारती थे, अपना माल बेचने के लिए पहुँचे बाज़ार, तो उसमें से एक शख्स का माल पहले बिक गया, कपड़ा पहले बिक गया। तो वो कहने लगा मैं घर जा रहा हूँ। तो चार बोले भाई थोड़ी देर आराम कर ले, और आराम करने के बाद में हमारे साथ ही चलना। तू क्यों घर पे जा रहा है, किस वजह से घर पे जा रहा है? तो वो शख्स बोला कि ठीक है, सामने मस्जिद है, मैं उसमें जाके आराम कर लेता हूँ, वहाँ चोरी भी नहीं होंगे मेरे जो 1000 दिरहम मेरे पास रखे हैं। तो जब ये शख्स वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक जो हैं इबादत में मसरूफ़ थे, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ थे, अल्लाह को याद कर रहे थे, अल्लाह का ज़िक्र कर रहे थे। बहरकैफ़ ये शख्स जा कर के इसने चटाई के नीचे अपनी वो रकम रखी और आराम से सो गया। लेकिन जैसे ही आँख खुली तो वो रकम गायब हो गई। तो इसको शक हुआ कि यही नौजवान मस्जिद में बैठा था, शायद कि इसी ने चोरी की होगी। तो वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के पीछे पड़ गया और कहने लगा कि आपने जो मेरी कीमत, मेरे दिरहम चोरी किए हैं ना 1000, वो मुझे वापस कीजिए। अब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक उसको बहुत समझा रहे हैं बहुत समझा रहे हैं उसको कि भाई मैंने तेरी कीमत जो है चोरी नहीं की है, बाज़ आ जा, मैंने चोरी नहीं की है। लेकिन ये शख्स नहीं माना। जब नहीं माना ये शख्स, तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के कहने लगे कि चल ठीक है, थोड़ी देर ठहर जा, मैं घर जाता हूँ, घर से कीमत लेकर के तुझे दे देता हूँ। घर से 1000 नहीं बल्कि 1100 दिरहम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक लेकर आए, और लाने के बाद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने इस शख्स को दी। और ये जब अपने उसके जो 4 साथी मौजूद थे ना मस्जिद के बाहर, जब वहाँ जाकर पहुँचा तो कहा यार वो मेरी चोरी हो गई थी मस्जिद के अंदर, एक शख्स चोरी करके लेके गया था, बड़ी मुश्किल से मेरी कीमत और मेरे दिरहम वापस आए। कहा कैसी चोरी? कहा वो जो 1000 दिरहम थे। कहा वो 1000 दिरहम तो हम उठा करके ले आए थे ताकि चोरी ना हो जाए, तू तो गफलत की नींद सोया हुआ था। तो ये बड़ा हैरान हुआ कि मैंने किस पर इल्ज़ाम लगाया, और वो बंदा इतना शरीफ कि वो मेरी कीमत भी दे करके गया। बहरकैफ़ तलाश किया गया। तलाश करने के बाद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से पूछा तो आपने फ़रमाया, कहा मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, बल्कि मैं मौला अली शेर खुदा के घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मौला अली शेर खुदा के घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं हुसैन पाक का परपोता हूँ। बहरकैफ़ फिर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने सबको दिरहम अता फ़रमाए और कहा जाओ तुम्हारे बच्चों का गुजारा अब अच्छे से होने लगेगा। बहरकैफ़ इसके अलावा भी बहुत सारे वाक़यात हैं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, जिनको हम और आप सब फॉलो करते हैं ना, जिनके तरीक़े से हम नमाज़ पढ़ते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं, वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कहते हैं कि अगर मैं इमाम जाफ़र सादिक की सोहबत इख्तियार न करता तो मैं हलाक हो गया होता। तो याद रखें, बहुत बड़े अल्लाह के नेक बरगुज़ीदा वफ़ादार बंदे थे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक। बहुत ज़्यादा अल्लाह के नेक वफ़ादार परहेज़गार मुत्तक़ी बंदे थे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक। आप ज़्यादातर अपने हुजरे में वक्त गुजारते थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं जब कभी भी मैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की खिदमत में हाज़िर हुआ तो मैंने 3 कामों में उनको देखा। पहला काम मैंने ये देखा कि वो या तो नमाज़ पढ़ते मिलते थे, या फिर कुरान पढ़ते मिलते थे, या फिर रोज़े की हालत में मिला करते थे। यानी मैंने इन 3 कामों से अलावा किसी काम में आपको देखा ही नहीं। आप अंदाज़ा करें कितनी परहेज़गारी है। तो बहरकैफ़ इनका जो विसाल पुरमलाल हुआ वो 22 तारीख को नहीं हुआ बल्कि 15 तारीख को हुआ मेरे अज़ीज़। तो 15 तारीख को आप अपने घर के अंदर एहतमाम इंतज़ाम करें तो बेहतर रहेगा। देखिए वैसे तो पूरा महीना है, पूरा महीना नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी है आपकी। जब चाहें इसाले सवाब कर सकते हैं, जब चाहें घर के अंदर फातिहा दिला सकते हैं, कोई रोक ठोक नहीं है। लेकिन जो दिन ख़ास है अगर उस दिन कराएं तो बेहतर है। बाकी अगर जो लोग 22 को कराते हैं, 22 तारीख को कराते हैं रजबुल मुरज्जब की, मैं उनको भी गलत साबित नहीं करूँगा, क्योंकि 22 तारीख का मामला भी कुछ ऐसा ही है। क्योंकि 22 तारीख को हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ था। तो उस दिन आप अगर कराएं तो हज़रत अमीर मुआविया की भी नियाज़ दिला दें और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की भी नियाज़ दिला दें। बल्कि हमारे पीर व मुर्शिद हुज़ूर ताजुश शरीअह अलैहि रहमा फरमाते हैं, कहते हैं कि 22 तारीख भी जब उनके सामने ये बात पहुँची थी तो उन्होंने कहा था 22 तारीख भी गलत नहीं है। इसलिए गलत नहीं है क्योंकि 22 तारीख को अल्लाह पाक ने इमाम जाफ़र सादिक को गौसियत का मकाम अता फ़रमाया था। तो बड़ी शानदार बात है ये। तो जो दिन आपको अच्छा लगे उस दिन फ़ातिहा कराएं, लेकिन मेरी नज़र में जो मुतअय्यन दिन है, मोतबर दिन है, अच्छा दिन है, वो 15 ही तारीख है। बाकी
ऐसा नहीं है कि आपने गलत किया, 15 तारीख छोड़ दी। जिस दिन आपकी इस्तिताअत हो, जो दिन आपकी सहूलत के लिए बेहतर हो, उस दिन आप फ़ातिहा दिलाएं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। एक होता है शरई और एक होता है उर्फ़ी। यानी एक तो शरीयत के दिन मुकर्रर होते हैं, जैसे हज, जिस दिन हज का दिन रखा गया अगर उसी दिन हज करेंगे तो हज होगा, एक दिन आगे पीछे करेंगे तो नहीं होगा। कुर्बानी का जो दिन रखा गया उस दिन अगर कुर्बानी करेंगे तो कुर्बानी होगी, वरना नहीं होगी। और इसी अलावा इसी तरह से रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े का टाइम है, उस टाइम में रोज़ा रखेंगे तो आपको उतना सवाब मिलेगा, बाकी आगे पीछे रखेंगे तो उतना सवाब नहीं मिल पाएगा। तो ये शरीयत की तरफ से लागू हैं ये दिन। लेकिन कुछ उर्फ़ी होते हैं जो लोगों की सहूलत के लिए, यानी लोगों को सहूलत मिले, एक दिन मुकर्रर कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोगों में अहले सुन्नत वल जमात में तीजा, 10वां, 20वां, 40वां होता है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये नाम रख दिए गए, बल्कि कि दिन मुकर्रर कर दिए गए हैं कि जो रिश्तेदार हमारे घर में आया है उसको ये पता रहे कि 10 दिन किस दिन पूरे होंगे और किस दिन उनके यहाँ फ़ातिहा होनी है 10वें की। बाकी आप अगर आगे पीछे कर लें तो उससे कोई मसला नहीं होता, लेकिन ये दिन इसीलिए मुकर्रर किए गए हैं ताकि लोगों को सहूलत हो जाए आने जाने में। तो आप 22 को भी कर सकते हैं और 15 को भी कर सकते हैं, या दिगर जो दिन आपको मिले उस दिन कर लें। तो ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ की नियाज़ है। और कूंडे का नाम इसको इसलिए दे दिया गया क्योंकि पाक व साफ़ बर्तन में पहले के जो बुज़ुर्गान दीन गुज़रे हैं, अकाबिर गुज़रे हैं, बड़े बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उनका ये तरीक़ा भी था और सुन्नत रसूल भी है मिट्टी के बर्तन में खाना। तो उन लोगों का ये तरीक़ा था कि वो बिल्कुल निखालिस बर्तन लेकर आते थे, ऐसा बर्तन जिसमें कोई खाना पानी इस्तेमाल ही नहीं किया गया हो, जिस पर पॉलिश भी लगा हुआ ना हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं भी हम अगर होटल पर जाएं, एक होटल पर गिलास में पानी दिया जा रहा है, एक होटल पर गिलास में चाय दी जा रही है, और एक होटल पर जो है जनाबे वाला कुल्हड़ जो होता है उसमें चाय दी जा रही है। कुल्हड़ वाले होटल पर भीड़ ज़्यादा मिलेगी आपको। उसका रीज़न यही होता है कि कुल्हड़ वाले बर्तन में जायका थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसीलिए मिट्टी का जो बर्तन है ना, उसमें ना खीर पुड़ी, ये जो भी साजो सामान घर के अंदर तैयार होते हैं, वो अगर मिट्टी के बर्तन में रखे जाएं तो उसका जायका थोड़ा सा बढ़ा हुआ नज़र आता है। इसी बिना पर ये मिट्टी के बर्तन में पुड़ी या खीर रखी जाने लगी। और मिट्टी का बर्तन जो होता है उसको एक कूंडा कहा जाता है, हम मादरी ज़बान में अपनी उसको कूंडा कहते हैं। तो इसी वजह से ये कूंडे का नाम एक राइज हो गया, और इसी नाम से इस महीने को, रजब की महीने को बिलखुसूस इस फ़ातिहा नियाज़ को जाना और पहचाना जाता है। बहरकैफ़ ये मुख्तसर सी जानकारी थी जो मैंने आपके सामने रखी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ की। बहरकैफ़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आगे शेयर ज़रूर करें। इंशाअल्लाह बिहम्दि ताला कल फिर एक नई वीडियो के साथ आपका भाई आपसे मुलाकात करेगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।